नारायण हरि। श्री सुरेश चावानके जी, सुदर्शन न्यूज टीवी के संस्थापक एवं संपादक, ने एक नया आह्वान किया है। 26 व 27 जुलाई चले शिरडी। आइए देखते हैं वो अपने इस आह्वान में क्या कह रहे हैं। साईं बाबा को मुसलमान साबित करने का दुष्प्रचार 2012 से ही क्यों शुरू हुआ? उसके पहले ही साईं बाबा की आरती में मानव वंश शब्द को मोमिन वंश शब्द किसने लिखा? सच्चर कमेटी में वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए साईं बाबा को फकीर और उनके संस्थान को सूफी दरगाह साबित करने की साजिश किसने रची? सबका मालिक है ये बाबा ने नहीं, बल्कि उनका चित्र लिखने वाले एक मुसलमान चित्रकार ने लिखा था। ये क्यों नहीं बताया गया? बॉलीवुड ने अपने डायलॉग अल्लाह मालिक को बाबा के नाम से क्यों प्रचारित किया? आपसे आखिर क्यों छुपाया गया कि बाबा की समाधि पर मनाई जाती है रामनवमी, विजयदशमी, दिवाली, और नहीं मनाई जाती बकरीद, ईद, रमजान या कोई गैर सनातनी उत्सव? झूठे कुतर्कों से किसने भड़काया कट्टर हिंदू को? जन भावनाओं का दुरुपयोग करके आखिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने का गेम प्लान किसका था? जो कभी शिरडी गए ही नहीं, उन्होंने ही सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने का काम किया। यही उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। सनातनियों के दूसरे सबसे बड़े देवस्थान की अरबों रुपए की संपत्ति पर इसकी है काली नजर। सारी संस्थान को हड़पने का सबसे बड़ा जिहादी षड्यंत्र खुलासा करेंगे, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और सबूतों के साथ दिखाएंगे कि कैसे साईं बाबा को मुसलमान साबित करने का षड्यंत्र कहा, किसने, कब, क्यों रचा। देखिए 31 जुलाई रात 8 बजे विशेष सीरीज सिंगापुर में बिंदास बोल पे श्री सुरेश चावानके जी कह रहे हैं कि जो साईं बाबा हैं वे मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू हैं, और इसका वो खुलासा तथ्यों के साथ करेंगे। और 26 व 27 जुलाई को सभी हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि वे शिरडी पहुंचे। और इन्हीं सब के पीछे वो ये कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र था। 2012 के बाद एक षड्यंत्र रचा गया जिसके तहत ये साबित करा गया कि जो साईं बाबा हैं वो अल्लाह मालिक कहते थे, और बॉलीवुड ने अल्लाह मालिक कहना चालू करा। साईं बाबा ने अपने मुंह से कभी अल्लाह मालिक नहीं कहा। ऐसा श्रीमान सुरेश चावानके जी कह रहे हैं। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं श्री सुरेश चावानके जी किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। वो माने जाते हैं हिंदुओं के बहुत बड़े नेता। हिंदू बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से उनको देखता है कि वो हिंदुओं के लिए संघर्ष करेंगे, हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, हिंदुओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है। वो सिंपल सा सिर्फ एक मुद्दा है कि जो साईं बाबा थे, शिरडी के साईं बाबा थे, वह हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो देखते हैं, हम भी कुछ तथ्य लेकर आए हैं जो ऑथेंटिक हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो श्री साईं बाबा थे शिरडी वाले, वह हिंदू थे या मुसलमान थे। तो अभी मेरे पास गीता प्रेस की संत अंक है, जो कल्याण से संत अंक छापा गया था। ये 1937 में छापा गया था। अभी मेरे पास उसका नया एडिशन है। तो इसमें पृष्ठ संख्या 841 पे 3 विलक्षण संत में से एक श्री साईनाथ जी महाराज के बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में मैं पूरा तो अभी नहीं पढ़ सकता, समय कम होने की वजह से। उसको मैं छोटे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। श्री साईनाथ जी महाराज पूना से लगभग 50-60 मील की दूरी पर शिरडी नाम का एक छोटा सा गांव है। वहीं की एक मस्जिद में श्री साईनाथ महाराज निवास करते थे। श्री साईनाथ महाराज जी शिरडी के मस्जिद में निवास करते थे। उनकी जाति वगैरह का तो किसी को पता नहीं था, परंतु यह सुप्रसिद्ध बात है कि वे बड़े ही विशुद्ध आचरण वाले मस्त महात्मा थे। कभी उनके मुंह से अल्लाह मालिक की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। अब आप देख सकते हैं, इसमें उन्होंने खुद कहा कि वह मस्जिद में रहा करते थे और अल्लाह मालिक बोला करते थे। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड ने चलाया है, साईं बाबा के ऊपर थोपा गया अल्लाह मालिक, कभी साईं बाबा ने नहीं कहा, और ये बॉलीवुड वालों ने मचाया है। लेकिन ये तो 1937 की छापी हुई है। यानी साईं बाबा के शरीर शांत होने के कुछ साल बाद की ये पुस्तक है, और इसमें गीता प्रेस छाप रहा है, जो एक गीता प्रेस कोई ऐसा वैसा प्रेस नहीं है, बहुत ही ऑथेंटिक
प्रेस है उस वो कह रहे हैं कि साईं बाबा मस्जिद में निवास करते थे, और वह अल्लाह मालिक बोला करते थे। यह उसी समय की पुस्तक है जब साईं बाबा के साथ रहने वाले लोग भी जिंदा थे। चलिए अब हम दूसरी पुस्तक की तरफ आते हैं। यह है साईं सच्चरित्र, जो शिरडी से ही प्रकाशित हुई है। अब शिरडी से प्रकाशित हुई है, ये एक ऐसे लेखक ने लिखी थी, ये मूलतः मराठी में लिखी गई थी, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद वगैरह करा गया। हिंदी अनुवाद करा गया तो, और ये उन्हीं लोगों ने लिखी है जो साईं बाबा के साथ रहा करते थे। उन्होंने ही अपने एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर करे हुए हैं, और शिरडी की ही छपी हुई है, शिरडी प्रकाशन से। तो इससे बड़ा साईं बाबा के बारे में ऑथेंटिक कोई पुस्तक आज तक नहीं है। अगर आपको भगवान राम के बारे में जानना है तो आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है। या आप बॉलीवुड में देखते हैं कि बॉलीवुड वाले क्या कह रहे हैं भगवान राम के बारे में। नहीं, आप श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं। तो वैसे ही श्री साईं बाबा को जानने के लिए आपको साईं सच्चरित्र ही पढ़ना पड़ेगा। ये शिरडी से प्रकाशित है, और इस किताब के बारे में हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो पहले हम इसमें ये देखते हैं कि, और हम अपने मुद्दे से ना भटकते हुए सीधा सीधा इस पे आते हैं कि श्री साईं बाबा हिंदू थे व मुस्लिम थे। इसमें इनकी जो सबसे पहले कथा आती है वह आती है गेहूं पीसने की कथा। इसमें साफ साफ लिखा गया है, सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। साईं बाबा मस्जिद में आटा पीसते थे, मस्जिद में रहते थे। तो पहले ये पृष्ठ संख्या 2 है, उसी पे शुरू में ही आ गया है कि साईं बाबा कहां रहा करते थे। और उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो हम आपको बताते हैं, पृष्ठ संख्या 20 है जो, उसमें कहते हैं कि विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। शिरडी में श्री विट्ठल प्रकट हुए थे, उसके बारे में लिखा गया है। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वह सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते थे। वह अल्लाह मालिक पुकारते थे तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। अब आप हमें यह बताएं, कौन हिंदू संत मस्जिद में रहता है और मस्जिद में रह के अल्लाह मालिक का वह कीर्तन करवाता है? क्या यह तथ्य काफी नहीं है साईं बाबा कौन है ये जानने के लिए? सिर्फ इतना नहीं, साईं बाबा के बारे में इसमें पृष्ठ संख्या 18 पे भी लिखा हुआ है, जो श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व बताता है। और यह सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया जो साईं बाबा के साथ रहा करते थे और शिरडी से प्रकाशित है। इसमें लिखा गया, इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग ना होती। सबसे पहले लिखा है, वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गज्जल कवालियां भी सुनते थे। एक हिंदू संत मस्जिद में रहता है, अल्लाह मालिक का कीर्तन करवाता है और नर्तक नर्तकियों का अभिनय देखता है। और आगे लिखा है, अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। और बात सिर्फ यहां से नहीं रुकती। और आप अगर ये पुस्तक पढ़ेंगे, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी, जिसमें जगह जगह ऐसा दिया गया है कि जो श्री साईनाथ जी महाराज थे, श्री साईनाथ जी महाराज किस तरीके से मस्जिद में ही रहा करते थे। उनके सारे प्रकरण, सारी बातें मस्जिद में ही है। जो उनसे मिलने जाता था वो मस्जिद में उनसे मिलने जाता था। जो उन्होंने चमत्कार दिखाए वो मस्जिद से ही दिखाए। कोई भी हैजा जैसी बीमारी हुई, कोई भी कुछ हुआ, उसके निवारण के लिए लोग उनसे मिलने के लिए मस्जिद में ही जाते थे, क्योंकि वह मस्जिद में ही रहते थे। यह सुप्रसिद्ध बात है। ये 1937 की छापी गई गीता प्रेस की कल्याण की संतंक में भी है, और श्री साईं सच्चरित्र में भी ऐसा लिखा हुआ है। अभी हम इसी में आपको आगे बताते हुए चलते हैं। 'अगर आप जाएं पृष्ठ संख्या 133 पे, उसमें प्रस्तावना पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक सो अहम हूं। सो हम जैसे उन्होंने बात कभी नहीं कही। वे क्या कहा करते थे? वे सदा यही कहते थे कि मैं तो याद हक हूं।
अब एक आदमी अपने आप को सोहम ना बोलकर मैं यादे हक हूं और मस्जिद में रहता हो और कह रहा है मैं यादे हक हूं, तो वह क्या है, ये जानना, इन बातों से बात क्या आप जान नहीं सकते। लेकिन श्री सुरेश आवानके जी नहीं जान पा रहे हैं, और शायद, और वो पता नहीं कौन से तथ्य हमारे सामने लेकर आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आपने सुना होगा श्री सुरेश आवानके जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वहां रामनवमी बनती है, वहां ईद नहीं बनती, वहां रामनवमी बनती है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि वह रामनवमी कैसे बना करती थी। साईं बाबा के समय पे ही वहां पे रामनवमी कैसे मनाई गई थी। इसमें आप पृष्ठ संख्या 33 पे जाएं। उसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरे वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उन्हें कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूं। यह उन्होंने बताया। और इसमें ही वह आगे ये बताते हैं, ये सब चमत्कार उन्होंने अपने मस्जिद में ही बताए, और सब लोगों से वह बस यही कहा करते थे कि आप मेरे को अनन्य तरीके से भजें तो आपको ये सब प्राप्त होगा। और जब रामनवमी का प्रसंग इसमें आता है तो उसमें यह कहा जाता है कि महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। साईं बाबा के सामने एक पालना रखा गया था, जिससे साईं बाबा को यह भी नहीं पता था कि आज है क्या और यह पालना मेरे आगे क्यों रखा है। तब बाबा ने निम्बर से पर 2 हार उठाए, उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाला, दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तो श्री राजाराम की उच्च स्वर से जयकार हुई, और इस रामनवमी के उत्सव में साईं बाबा वहां मौजूद नहीं थे, वहां बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। और जब श्री राम जय जय राम की गर्जना हुई, ध्वनि उनकी कानों में पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी, तो उसी समय कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे, वह कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिटपिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों को कब बुरा मानने वाले थे। बाबा ने इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। वह रामनवमी के उत्सव में नहीं थे, और उनकी आंखों में जब गुलाल चला गया उड़ के, तो उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। भद्दी भद्दी उन्होंने गालियां दी, और ना वो रामनवमी के उत्सव में थे। तो वो ये कौन सी रामनवमी का बता रहे हैं सुरेश सावंत जी, जो वहां मना करती थी। अब बात है कि उन्होंने कहा है कि वहां ईद नहीं मनाई जाती थी, तो वहां ईद मनती थी या नहीं मनती थी, उसके लिए आप आ जाएं। तो इसमें पृष्ठ संख्या 137 है, जो गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा में दिया गया है। उसमें कहते हैं कि तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आया और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उसको कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। बाबा ने दीक्षित जी को बकरा काटने के लिए कहा। एक सनातनी ब्राह्मण से कहा कि ईद के दिन मस्जिद में बकरा काटे। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य जानते ही ना थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है। साईं बाबा से बड़े एक बड़े बाबा थे, उन्होंने बकरा काटने से मना कर दिया था, और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा, फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाया। बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था, तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरा काट रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित।
साईं बाबा के कहने पर एक ब्राह्मण बकरा काटने को तैयार हो गया और वह यह कहता है मैं सिर्फ आपकी आज्ञा मानकर कर रहा हूं, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इस हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। साईं बाबा इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि मैं खुद बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। अब श्री सुरेश सावान के जी क्या कह रहे हैं कि वहां ईद नहीं बनती थी, रामनवमी बनती थी, और साई सच्चरित्र में साफ लिखा है कि बाबा को रामनवमी का पता भी नहीं था, और जब रामनवमी के उत्सव का गुलाल उड़ के उनकी आंखों में आ गया तो उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी। और रही बात ईद की, तो साईं बाबा पहले एक ब्राह्मण से बकरा कटवा रहे थे, उसके बाद उसे रोककर ये कहा कि मैं स्वयं बकरा काटूंगा। अगर इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि साईं बाबा हिंदू थे व मुस्लिम थे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे आता है बाबा की हांडी का। बाबा की हांडी का, अब इससे आपको पता चलेगा बाबा खाते क्या थे। मस्जिद में रहते थे, इतना आपको समझ आ गया है। अल्लाह मालिक का कीर्तन करवाते थे, इतना भी आपको समझ में आ गया है। रामनवमी कैसे मनाते थे ये भी पता चल गया, ईद कैसे मनाते थे आपको ये भी पता चल गया। चलो अब ये देख लेते वे खाते क्या थे। तो उनका लिखा है हंडी दो प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 व्यक्ति का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल बनाते थे, कभी कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे। अब इसमें साफ लिखा है मांस मिश्रित चावल, यानी जैसे हम लोग बिरयानी कहते हैं, चिकन बिरयानी, वह वो बनाया करते थे और प्रसाद के रूप में सब में बांटा करते थे। अब आप बताइए, अब इतना सब होने के बाद भी इसमें उन्होंने करा क्या बाद में, जब उन्होंने यह बनाया तो इसमें आगे कहानी आती है। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही मुंह देख ही कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगे कि तुमने ना अपनी आंखों से देखा ना जीवा से स्वाद लिया, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि उत्तम बना है, थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बाह पकड़ी, बाबा ने काका साहब की बाह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोला थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। मतलब साईं बाबा के लिए मांस ना खाना कट्टरपन है। यदि आप मांस नहीं खाते तो साईं बाबा के लिए वह कट्टरपन था, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर इसको चख कर देखो। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मात्र प्रेम के वश हो दादा को इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपनी कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति करना पसंद ना करेगा। चलिए, अब हमने आपको साईं सच्चरित्र से और संत अंग से यह सब तो बता दिया है कि साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, साईं बाबा अल्लाह मालिक कहते थे, और साईं बाबा बकरा भी काटा करते थे, साईं बाबा मांस मिश्रित पुलाव भी बनाया करते थे और वह लोगों में भी बांटा करते थे। और रामनवमी के उत्सव में वह नहीं थे, लेकिन दूर से गुलाल उड़ के उनकी आंखों में आ गया तो उन्होंने क्या कृत्य करा। वह नर्तकियों का नृत्य देखा करते थे, कव्वालियां सुना करते थे। और श्री सुरेश चावानके जी कह रहे हैं कि वह हिंदू हैं, और उसमें तथ्य क्या रख रहे हैं कि साईं बाबा की जहां अभी समाधि है वहां पे रामनवमी बनती है, और वहां पे साईं बाबा के सामने क्या करा है, एक नंदी बिठा दिया है। जैसे भगवान शंकर के आगे नंदी बैठते हैं वैसे वहां नंदी बिठा दिया। तो वह ये कह रहे, बताओ नंदी किस मस्जिद में बैठता है, नंदी तो मंदिर में ही होता है। तो आप हमें एक बात, और वहां पे आरती होती है साईं बाबा की, तो आप यह बताइए कि अगर हम ओसामा बिन लादेन का कहीं मंदिर बना दे और वहां शंख बजाने लगे, आरती करने लगे, वहां नंदी बिठा दे, तो क्या ओसामा बिन लादेन हिंदू हो जाएगा? तो वही इस केस में हो रहा है। साईं बाबा जो एक मुसलमान थे, जो साईं सच्चरित्र से हमें साफ साफ पता चल रहा है, और उस समय के लोग भी यही माना करते थे, अब तक सब लोग यही मान रहे थे और मानते थे साईं बाबा को। इसमें हम किसी की धार्मिक भावना या किसी की कैसी भी भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे। लेकिन श्री सुरेश चावानके जी क्यों एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू बनाने पे तुले हैं? क्या हिंदुओं ने कभी किसी मुस्लिम की को नहीं माना? रस खान जी जो वृंदावन में है, वहां पे बड़े बड़े साधु संत जाया करते थे, हिंदू उनकी समाधि पे जाते हैं, तो क्या वह गलत है? क्या हिंदू कभी किसी मुसलमान को नहीं मानते थे?
तो आप क्यों एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू बनाने पे तुले हुए हैं? अभी यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि साईं बाबा की पूजा करें ना करें, साईं बाबा को माने ना माने, जिसे मानना है वो माने, कोई हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये झूठ फैलाना, अभी इन्होंने कहा कि षड्यंत्र 2012 के बाद चला, तो नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या षड्यंत्र था, किसने फैलाया? सबको पता है 2012 के बाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने एक अभियान चालू करा था, जिसमें उन्होंने साईं बाबा के बारे में बताया साईं चरित्र से, और उन्होंने कहा कि साईं बाबा को की पूजन ना करें। तो ये सब इन्हें षड्यंत्र लगता है, श्री सुरेश चौहान के जी को। तो अब हम आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं, पर्याप्त तथ्य हैं, जिनको आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे व मुस्लिम थे, और आप लोग खुद ही फैसला कीजिए वह क्या थे। अब आप साईं बाबा को माने, पूजा करें, वह आपके ऊपर है। वह हर इंडिविजुअल देखे कि उसे क्या करना है, वह उसे किसे मानना है, किसे पूजना है, किसे क्या करना है। लेकिन कम से कम ये झूठ तो ना फैलाएं। इतने बड़े सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के वह संस्थापक हैं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें सुनता है, पूरा सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है, और वह इस तरीके का झूठ फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। नारायण हरि।